जितना कल डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोग थ्योरी के हिसाब से काफ़ी कुछ समझ पाए थे कि रिग्रेशन होता क्या है, ठीक, इसकी वर्किंग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके और कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब कुछ आगे और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये बाकी रिग्रेशंस की लाइन है, ठीक, इनके ऊपर सारा कैलकुलेशन बेस करता है। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? एक तरीका ये है कि जैसे भी आपके पास गिवन डेटा सेट है, उस पर कुछ फार्मूले हैं, उनको आप अप्लाई करिए और रिग्रेशन के विषय में आप जान जाइए। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं उसका कोरिलेशन का कोफिशिएंट है, एक वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई का आपके पास कोरिलेशन का कोफिशिएंट है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएबल वाई, ये दोनों चीज़ अगर हैं तो इससे आप रिग्रेशन को जान सकते हैं, रिग्रेशन के कोफिशिएंट। कैसे? बिकॉज जो बी वाई एक्स है, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर sigma y upon sigma x. R means the correlation between the x and y, and sigma y मतलब सिग्मा मैं उसका नोटेशन बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। इससे आप जान सकते हो बी बाई एक्स, बी सबस्क्रिप्ट y और x, इसको ये है आपके लिए रिग्रेशन का कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ठीक, अब अगर आपको जानना है बी एक्स वाई का, ठीक, बी एक्स वाई का अगर आपको जानना है, देन आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ऐसे जान पाएंगे आप। ठीक है, कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप रिग्रेशन लाइन कल मैंने आपको बताई थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, रिग्रेशन का कोफिशिएंट निकालना मैंने आपको बता दिया। तो कल जब चर्चा हम लोगों की छुट्टी हुई थी तो वहाँ पर कहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए थे कि आप कैसे जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल इक्वेशंस। विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशन आप जान सकते हैं, लिखिए, दो इक्वेशन आपको लिखनी होगी, उसके थ्रू भी आप वैल्यूज़ को जान सकते हो कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये कैसे निकलेगा? सिग्मा मीन्स हियर सिग्मा सम टोटल ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम टोटल ऑफ x। इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी। इक्वेशन सेकंड कौन सी बन जाएगी? इक्वेशन सेकंड आपकी बनेगी सम टोटल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए सम टोटल ऑफ एक्स प्लस बी सम टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ।
अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो वेरिएबल्स होंगे इनकी गिवन वैल्यूज होंगी एक्स और वाई, यही तो देगा आपको वो। ठीक है, उस पूरे वाई का आप समेशन एक जगह पे कर दे रहे हो। मेरी बात को सुनते सुनते आप इस पे ध्यान दीजिए, फार्मूले में लिखा क्या क्या है। उस पूरी वाई की लाइन का समेशन आपको कर देना है, उस पूरी एक्स की लाइन का समेशन आपको कर देना है, फिर उसके बाद एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन जो है उसका समेशन कर देना है, और एक्स स्क्वायर का समेशन कर देना है। तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये दो इक्वेशन आपके लिए जनरेट होके आ रही हैं। इन दो इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो और देखो कि ये जो ए या बी कट सकता है क्या आपस में वैल्यू पुट करने के बाद, वरना ए की जो भी डिफरेंस आ रहा हो या जो दो उसके आगे के कोफिशिएंट हों रिप्रेजेंट कर रहे हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई करा के एक फिगर आपको कटवा देनी है, ए की या बी की। ठीक, फिर बाकी आप आराम से जो वैल्यू निकल के आपकी आए उसको एक इक्वेशन में रख के पुरानी वाली या आइदर वन इक्वेशन और बी, क्योंकि अब तो आपकी थर्ड और फोर्थ तो नई इक्वेशन बन जाएंगी। बात समझ रहे हैं ना आप? सिंपली ये बात समझ आ रही है कि जैसे ये ए और बी, ये जो आप अलजेब्रा में सिंपली काम किया करते थे एक्स वाई का, ऐसे मान लीजिए कि ये एक्स और वाई है। यहाँ पर जो आपके लिए एक्स और वाई है ये तो न्यूमरिक टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तो वेरिएबल से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। इनका समेशन या स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन आपके लिए न्यूमरिक टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अननोन क्या रहेगा आपके लिए? ए और बी। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता था कि कोई भी गिनती है वो एक्स वाई के साथ है, मल्टीप्लाई करती हुई है, तो हमारी कोशिश क्या होती थी कि अगर दो इक्वेशन है तो हम एक्स और वाई में एक्स को या वाई को उनके जो न्यूमरिक न्यूमन नंबर्स आगे लगे हुए इनसे मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू को कटवा दें, तो या तो वाई बचे या एक्स बचे, तो उसका वैल्यू निकल आए, तो फिर उसको अपनी पुरानी किसी इक्वेशन में रख के हम दूसरे वाले उसकी वैल्यू जान जाएं। यही काम आपको इसमें करना है। इसको बोलते हैं इक्वेशन मेथड। इससे आपको क्या मिल जाएगा? ए वाई मिल जाएगा, रिग्रेशन लाइन का वाई ऑन एक्स की वैल्यू अगर आपको लेनी है तो वो आपको मिल जाएगी, ए और बी आपको पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्स को रखोगे तो फटाक से पता चल जाएगा कि इससे जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो ये कहाँ और कितना चेंज हो रहा है। दिस इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन मेथड। ठीक, अब अगर कोफिशिएंट आपको डायरेक्ट निकालना है स्टैट्स वाले मेथड से, तो बी वाई एक्स, बी वाई और एक्स सब्सक्रिप्ट में लिखा जाएगा वाई एक्स का। इसका मतलब वाई एक्स पे कितना डिपेंडेंट है, मैं पढ़ना भी बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। जहां कहीं पर भी बी वाई एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब आपके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वाई। ठीक, कि वाई बी पर एक्स पर कितना डिपेंडेंट है। तो उस केस में आपके लिए फार्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। इक्वेशन फॉर्म वाली बात भी मैंने आपको बता दी। अब ये कौन सी बात हो रही है कि अब आपको रिग्रेशन लाइन के हिसाब से कैसे काम करना है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन तो आपने निकाली। रिग्रेशन लाइन निकालने के के बाद में ए बी की वैल्यूज आपको पता चल गई। और दिक्कत है दूसरा, आपके लिए फर्दर और कौन से तरीके हैं रिक्रेजन की इसकी इक्वेशन को जानने के लिए, कि ये जो इक्वेशन आप लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको हम ऐसे और कैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? इसको और कैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप?
दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं यार? ऐसे आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाओगे। अच्छा तरीका कोई। ओके, तो जिस चीज को करने के आप अभी तक अभ्यस्त रहे उस ढंग से करते हैं हम लोग। बी वाई एक्स को आप कैसे निकाल सकते हैं? जो जिन चीजों के निकालने के लिए आप अभी तक पूरी तरीके से प्रैक्टिस्ड रहे, तो लिखिए समेशन ऑफ डी एक्स एंड डी वाई, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। ये तो अभी तक आप निकालते चले आए हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन में, कोरिलेशन में, सब जगह आपने डिविएशन निकाला है। तो जो आपकी एक्स की सीरीज है इसका अर्थमेटिक मीन से निकालना है। इसका एक्चुअल अर्थमेटिक मीन लीजिए और इससे वेरिएबल एक्स का डिविएशन कैलकुलेट करिए। ऐसे ही जो वेरिएबल वाई है इसका अर्थमेटिक मीन लीजिए, इससे डिविएशन ऑफ वाई को कैलकुलेट करिए। ठीक, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका बन जाएगा डी एक्स डी वाई। फिर इसका समेशन ले लो अगले कॉलम वाले का। तो ये आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जो आपका एक्स है डी एक्स, डिविएशन ऑफ द एक्स, उसका स्क्वायर कर दो, ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये तरीका ऐसा है कि ये आपके लिए प्रैक्टिस्ड है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। वरना उसमें क्या है, जो वो फार्मूला है उसमें पहले आपको कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक, फिर दोनों वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने पड़ेंगे, तब वो रन करेगा। ये आपका डायरेक्टली रन कर जाएगा स्टैटिस्टिकल मेथड से। ठीक है, ये डायरेक्टली रन कर जाएगा आपका। और अगर आप a प्लस बी एक्स से निकलना चाहते हो तो a प्लस बी एक्स से भी इजीली निकल जाएगा, उसमें सीधे सीधे इक्वेशन फॉर्म काम कर जाएगी। तो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ कि कैसे कैसे ये हो सकता है। अब अगर आप ये चाहें कि मैं डिविएशन का इस्तेमाल ना करूं, मुझे डिविएशन के लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, सीधे सीधे कुछ हो यार जो वैल्यू लगाएं और निकालने, और ये इक्वेशन भी नहीं लगानी, करना स्टैट्स के तरीके से, क्योंकि अब वो कॉलम बना के करने में मुझे अच्छा लगने लगा है, मेरी आदत हो गई है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लिखिए फटाक से कैसे करेंगे उसको। ये फार्मूला कब वर्क करेगा, हर एक के आगे लिख लीजिए। जो इससे पहले आपने किया ये नॉर्मल फार्मूला है स्टैट्स का, जो आप किसी भी रिग्रेशन को ढूंढने के लिए लगा सकते हैं। उससे पहले वाला को रिलेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना पड़ेगा, तो उसके थ्रू भी आप रिग्रेशन का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया उसमें आपको एक्चुअल अर्थमेटिक मीन से, अगेन रिपीटिंग, एक्चुअल अर्थमेटिक मीन से ही डिविएशन निकालना है। ठीक, ना एज्यूम्ड मीन से, ना मीडियन से, ना मोड से, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की कोई और वैल्यू काम नहीं करेगी, सिर्फ अर्थमेटिक मीन। अब अगर आपको लगे ये डिविएशन के झगड़े में पड़ना ही नहीं है, कोई डायरेक्ट वाला हो तो वो बताएं। चलिए डायरेक्ट वाला लिख लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट निकालना है विदाउट टेकिंग डिविएशन, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा आपका, व्हेन यू आर नॉट अप्लाइंग द डिविएशंस। लिखिए बी वाई एक्स इज इक्वल टू by(x) is equal to n summation of xy minus summation of x into summation of y। ये पूरा न्यूमरेटर है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं आपका न्यूमरेटर n समेशन ऑफ एक्स वाई, n मल्टीप्लाई करेगा एक तरीके से समेशन ऑफ एक्स वाई, फिर माइनस है समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई, माइनस के बाद समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई। इसके बाद नीचे आ जाते हैं डिनोमिनेटर में n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
ये फार्मूला आप रन कराएंगे तो भी आपको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन मिल जाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ डिविएशन, विदाउट द हेल्प ऑफ कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। क्योंकि आप तो डिविएशन निकालने से इसमें बच ही रहे हो पूरी तरीके से, सीधे सीधे एक्स और वाई की वैल्यू को यूज कर रहे हो डायरेक्टली। तो इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, मीन्स विदाउट टेकिंग द डिविएशंस। अच्छे से नोट करते चले जाइए, ठीक है। यहां तक की बात हमारी आपकी हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको एक्स वाई करना है तो जो ये वैल्यूज हैं ये तो वाई ऑन एक्स है, और मैंने बोला रिग्रेशन में वो दोनों तरफ काम करता है कि कोई भी वेरिएबल एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बन सकता है। तो ये जो वैल्यूज आपकी आई हैं इनको थोड़ा सा पलट दीजिए। जैसे अब हम लोग वो पहला वाला फार्मूला देखते हैं, तो उसमें जहाँ पे आपने सिग्मा डी एक्स डी वाई किया था, हाँ वो तो ठीक है, वो वैसा ही रहेगा। जहाँ पे आपने न्यूमरेटर में सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर किया था उसकी जगह पर सिग्मा डी वाई का स्क्वायर कर दीजिए डिनोमिनेटर में। बस इतना ही चेंज करना है, ठीक। अगर आप चाहते हो कि हम एक्चुअल अर्थमेटिक मीन के बगैर डायरेक्टली निकाल लें, तो जो अभी अभी मैंने फार्मूला डिस्कस किया था आपसे कि एन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई, उसकी जगह पे आप बस उन वैल्यूज को चेंज कर दीजिए कि आपका ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में एन सिग्मा एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई एन। अब नीचे डिनोमिनेटर में फर्क आ जाएगा, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही हैं? इज देयर एनी डाउट बेटा? जितने भी ये फार्मूले डिस्कस हुए या जिनके कब कब इनको अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डाउट बन रहा है तो, या लिखने में आप उसको भूल गए हैं, तो उसको आप जल्दी से मुझसे पूछ लीजिए। इज देयर एनी डाउट और एनीथिंग स्किप्ड? तो प्लीज रिकॉल एंड रेज द क्वेरी। यस बच्चों। प्लीज। आज ये टॉपिक खत्म हो जाए, ये इच्छा है हमारी, ठीक। फिर आपके लिए इससे रिलेटेड आगे बात ना हो, नई कोई टॉपिक लेके हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात करें। चलिए एक काम करिए, जल्दी से एक वैल्यूज मैं आपके लिए इस पे चैट पे डाल रहा हूँ, इसके हिसाब से आप निकालिए एक रिग्रेशन साथ ही साथ, तो प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और मन भी लगेगा। अभी सुनने में न्यूमरिक चीज उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है, दिक्कत होने लगती कि क्या बात हो गई यार, क्या लिखा जाए। ठीक, चलिए मैं लिख रहा हूँ। एक्स, ठीक। ये एक्स वेरिएबल है, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 70, 72। अब वाई वेरिएबल नोट कर देता हूँ मैं आपके लिए।
ये वाई वेरिएबल है। ठीक, नंबर ऑफ पेयर्स आप देख लीजिए बिल्कुल एक है। ठीक, अब जल्दी से आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करिए, और फार्मूला सबसे अच्छा कौन सा रहता है, जो एक्चुअल मीन से काम करे। ठीक, तो एक्चुअल मीन के साथ आप इस पे डिविएशन वाला फार्मूला अप्लाई करके इसका रिग्रेशन और कोफिशिएंट जरा निकालिए प्लीज फटाफट। तो एक्स और वाई आपको गिवन है, आपको दोनों के मीन निकालने हैं। ठीक, उसके बाद में एक्स माइनस एक्स बार कर देना है, जो कि जिसको डी एक्स बोलते हैं हम लोग। फिर y माइनस वाई बार कर देना है, जिसको हम लोग डी वाई बोलते हैं। फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है फार्मूले में, अच्छा, डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लीकेशन आपको चाहिए। तो एक कॉलम ये बना लीजिएगा कि जो अब आपका डी एक्स और डी वाई निकल के आया है, ये आपस में मल्टीप्लाई करे। ठीक, अगली क्या चीज़ चाहिए आपको, डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर आप क्या निकाल रहे हो, वाई ऑन एक्स, बी स्मॉल बी लिखा जाएगा, स्मॉल बी वाई ऑन एक्स मीन्स हाउ मच वाई इज डिपेंडेबल ऑन एक्स। तो आपको क्या चाहिए, डी एक्स स्क्वायर, डी डी स्क्वायर एक्स चाहिए आपको। अगर आप एक्स वन वाई निकालने वाले हो तो फिर वाई स्क्वायर भी एक कॉलम बनाएगा। तो आप अभी केवल वाई ऑन एक्स निकाल दीजिए। ठीक, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है, फटाफट से डी एक्स और डी वाई कैलकुलेट करो। उसके बाद डी एक्स का स्क्वायर करो, और डी एक्स और डी वाई एक कॉलम और बनाओ। फिर उनके सबके समेशन निकालो। इतना काम आपको करना है। प्लीज जल्दी से पहले एक एक वैल्यू डिस्कस करते जाइए। तो कोफिशिएंट तक हम लोग पहुंचे, फिर रिग्रेशन लाइन का भी तो इफेक्ट क्रिएट करना बताना है आपको कि वो कैसे निकलेगा। 2 मिनट का काम है वो। यस, डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी, डी स्क्वायर एक्स बताइए कितना आया, समेशन ऑफ डी स्क्वायर एक्स और डी एक्स और डी वाई, इनकी वैल्यू क्या आई। क्योंकि आपको फार्मूले में चाहिए न्यूमरेटर में सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, यही चाहिए आपको फॉर नोइंग द कोफिशिएंट ऑफ बी वाई एक्स। प्लीज हरी अप। यस, प्लीज प्रोवाइड द रिस्पॉन्सेस। हाँ बच्चों, कुछ बताते रहो, पता तो चलिए कहाँ पर हैं हम लोग। प्लीज।
बहुत शिद्दत से हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो उसको आप जल्दी पूछ लीजिए। कुछ नहीं समझ आ रहा है, जहाँ भी दिक्कत हो रही है उसको आप बेटा पूछें जरूर। पर इस फार्मूले को रन जरूर कराइए। प्लीज। आपको मैं 11:52 बाय माई वॉच, 11:55 पे मैं आपसे अब बात करूंगा। तब तक कुछ न कुछ करके मुझे बताइए इसका। यस बच्चों। यार मैं जल्दी बोल दिया लग रहा। ओके ओके। अच्छा केवल इतना बता दीजिए, काम कर रहे हैं आप लोग? तो मैं 1 2 3 मिनट और दे सकता हूँ आपको। काम कर रहे हैं ना आप लोग? प्लीज कोई भी रिस्पॉन्स करके इतना तो बता दे कि आर यू डूइंग समथिंग। यस। काम करिए बेटा इसमें, हेजिटेट मत करिए, गलती से मत डरिए। नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लीजिए। आंसर जरूर करिए, मीटिंग मत छोड़िए। ठीक है ना, कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। वरना हम लोग कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमने आपको लाइन पर तो इसका इफेक्ट बताया ही नहीं, अभी तो केवल कोफिशिएंट बता रहे हैं। तो कोफिशिएंट एक दफे आप निकाल लीजिए तो फिर मैं बताऊंगा कि ये फिर लाइन में जो हम लोग लाइन ढूंढ रहे थे, लाइन पर मतलब क्या है कि ये जो दो आपकी लाइन चली तो उसमें हर लेवल पर यही तो बात हो रही थी कि एक पर अगर कुछ डाला जाए तो दूसरे पे क्या प्रभाव होगा, ये बताता है ना वो। तो अगर हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा तो हम बताएंगे कि आप इसको लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर जहां पर भी जैसे ही आप कोई इनपुट डालेंगे तो वो बता देगा कि इसका ये इफेक्ट और ये रिजल्ट होगा। तो अभी लाइन की तो बात मैंने आपसे की नहीं। जो कि लाइन आप ढूंढ रहे थे इक्वेशन में y इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी एक्स ढूंढ रहे थे, ऐसे ही इस कोफिशिएंट के बाद भी एक लाइन ड्रॉ होगी। वो मैं रुक गया हूं अभी कि अभी आप पहले कोफिशिएंट निकाल लें। तो प्रार्थना है आप लोगों से, सम्मानित छात्र छात्राओं, इतना तो बता दीजिए आप काम कर रहे हैं। तो रुक सकते हैं हम लोग 2 3 मिनट 4 मिनट, लेकिन आप काम कर रहे हैं इतना बता दीजिए, फिर मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, आप आराम से करते रहिए। और फिर कोफिशिएंट मुझे बताइए। आर यू डूइंग समथिंग विद मी? क्या यार, ऑफलाइन क्लास में तो दिखेगा कौन क्या चला रहा है, इसमें तो नहीं है। तो मैं कैमरे खुलवाऊँ वो अच्छा नहीं है। ठीक ना? तो बड़े हैं आप लोग, ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो इतना तो बता ही सकते हैं कि हाँ हो रहा है सर।
यस, आपको दो एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है। ठीक। अब इसमें आपको सवाल है जो बेसिकली वो क्या है कि वो पूछता है कि अगर ये जो आपको एक्स वेरिएबल है ये अगर 74 इंचेस है, ठीक है ना, तब फिर वाई वेरिएबल कितने इंच पे पहुंचेगा? अगर ये गिवन वैल्यूज इंचेस में है तो फिर ये वाई वेरिएबल कहाँ पहुंचेगा, ये पूछ रहा है वो। मतलब इस लाइन से आप जो कोफिशिएंट निकालोगे, इस पर इन वैल्यूज को डाल के आपसे रिजल्ट चाह रहा है वो कि आप बताइए क्या चेंज आप एस्टिमेट करते हैं। ठीक, तो पहले कोफिशिएंट निकालिए। कोफिशिएंट का फार्मूला मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, वैल्यूज आपको गिवन है एक्स वाई की। बी वाई एक्स आपको ढूंढना है और बी वाई एक्स का फार्मूला होगा सम टोटल ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ डिविएशन स्क्वायर ऑफ द एक्स। इतना करना है केवल। ठीक, तो एक्स वाई आपके पास है, आप करिए। और 2-3 मिनट में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। उसके बाद आप बताइए कहाँ पहुंचे हैं, फिर हम लोग लाइन की बात करेंगे। और लाइन ही जानना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो कि अब हमको रिग्रेशन आ गया है। ओके, टेक योर टाइम ऑफ 2-3 मिनट्स। तो आप चैट पे डाल सकते हो। कनेक्शन बीच में बेटा लॉस्ट हुआ था थोड़ा सा।
यस बेटा प्लीज, 10-15 ही मिनट बच रहे हैं हम लोगों के पास। आज की क्लास में ये टॉपिक तो खत्म हो जाए। एक्स का क्या निकाला आपने मीन? एक्स का मीन बेटा एक्स का मीन आपने क्या निकाला? चलिए, फाइनल वैल्यूज मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप उतार लीजिए। उसके बाद जो भी आपने किया है उससे मिला लीजिए। डी स्क्वायर एक्स का समेशन 36, एक ये वैल्यू चाहिए होती है आपको डिनोमिनेटर के लिए। न्यूमरेटर के लिए आपको चाहिए समेशन ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। तो समेशन ऑफ डी एक्स एंड डी वाई इज 24। तो अब आप निकाल सकते हैं इससे। तो आपका बी वाई एक्स आ जाएगा 0.67। नोट करते चलिए और मिलाते चलिए। तो जब आपको कोफिशिएंट मिल जाए तब आपको इसको रिग्रेशन लाइन के रूप में कन्वर्ट करना है। देन वी कैन टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सच रिग्रेशन लाइन ऑन एनी पॉइंट। तो अभी रिग्रेशन लाइन कैसे बनेगी वाई ऑन एक्स? इक्वेशन में तो आपने बता दिया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए जहां पर इंटरसेप्ट हो, बी जहां पे स्लोप हो, बता दिया आपने। लेकिन जब आप स्टैट्स में गए तो अब आप नंबर से आप सारा काम कर रहे हैं। नंबर से आपने रिग्रेशन का कोफिशिएंट जाना, नंबर से ही फिर आपकी लाइन बनेगी। उस जगह पे फिर ये ए प्लस बी वाला इक्वेशन वाला काम नहीं होगा। तब लाइन कैसे ड्रॉ होगी? जल्दी से नोट करिए फटाफट सारे लोग। जब हम y ऑन x देखेंगे, y ऑन x का रिग्रेशन निकालेंगे जैसा कि अभी निकाला गिवन प्रॉब्लम में, तो हमारी लाइन बनेगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। ये जो आपने ढूंढा है बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था क्या आपने x का मीन निकाला, क्या आपने y का मीन निकाला? क्योंकि अब लाइन ही इसी पे बनेगी आगे। देखिए कैसे बनेगी। y माइनस वाई बार। तो जिन्हों जिन्होंने y का एक्चुअल मीन निकाला होगा वो 69 निकल के आया होगा। तो y माइनस 69 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हो गई इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की ओर हम लोग चलते हैं। बी वाई ऑन एक्स जो आपने कोफिशिएंट वर्कआउट किया 24/36, वो निकल के आया 0.67। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार का। तो x माइनस एक्स बार, तो x बार आपका कितना निकल के आया था? 68। ठीक, तो अब ये पूरी आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर इसको आप सॉल्व करोगे बेटा? तो ये पूरी इक्वेशन आपकी बनेगी y इज इक्वल टू 23.44 प्लस 0.67x। इतना कंफर्म कर दीजिए ये लाइन आपकी बन रही है जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब उसने आपसे सवाल ये पूछा था, इस लाइन को नोट कर लीजिए। और ये लाइन आपके कोफिशिएंट जो आपने निकाला बी वाई एक्स का, उसकी मदद से, और उसके बाद ये जो लाइन का फॉर्मूला होता है उसकी मदद से ये लाइन बन गई। मतलब इसने एक रिलेशन दे दिया कि y जो है वो कितना
होगा, उसमें एक वैल्यू बता रहा है कि ये वैल्यू जुड़ेगी 23.44, साथ में ये कोफिशिएंट जुड़ जाएगा, जो भी आप x बताओगे उसको मल्टीप्लाई करके हम बता देंगे यहाँ पे y इतना होगा। ये लाइन का अब पक्का काम हो गया कि अब जो मैं शुरुआत में आपसे थ्योरी डिस्कस हो रही थी कि इट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो अगर आप कॉज डालोगे x के रूप में तो वो इफेक्ट y पे दिखने लगेगा, कि अगर एक दोस्त को डांटोगे तो दूसरे को बुरा लगने लगेगा। कितना, ये अब बताना इसने शुरू कर दिया है कि 23.44% तो लगेगा, बाकी ये कोफिशिएंट की वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि अगर एक्स के वेरिएबल 74 हो जाए तो वाई का वेरिएबल कितना हो सकता है। कई सारी उसने आपको ऑब्जर्वेशंस दी थी, उसमें देख लीजिए 74 नहीं होगा। ठीक, तो उसने बोला अगर ये 74 हो जाए तो कितना होगा। तो अगर ये 74 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आपने अब लाइन तो ढूंढ ही ली है, बस आप ये वैल्यू रख दो एक्स की उसकी जगह पे। आपकी लाइन की वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू 23.44 प्लस 0.67 एक्स। तो x की जगह आप 74 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 73.02। इसका मतलब अगर जब x 74 होगा तो रिग्रेशन प्रॉब्लम की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि उस समय पर y की वैल्यू 73.02 होगी। बात समझ आ रही है बच्चों? कोई डाउट रह जाए तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक, लेकिन प्रैक्टिस बेटा आपको करनी पड़ेगी। अब एक काम आप कर लीजिए कि इसी प्रॉब्लम में आप अब बी एक्स वाई निकालिए। ठीक, नोट करिए ये गिवन प्रॉब्लम है, ये नेक्स्ट मीटिंग में इसका आंसर आप मुझे बताएंगे या आप सेंड करेंगे, इसी डेटा पर आपको काम करना है। आपने किस पे काम किया, वाई ऑन एक्स पे, तो अब आप क्या काम करेंगे, एक्स ऑन वाई। तो जब आप एक्स ऑन वाई करेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, फार्मूले में जहां पर वो डिनोमिनेटर में एक्स इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह पे वाई डी स्क्वायर वाई लेना है आपको बस, तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक, अब लाइन में क्या ड्रॉ करने में चेंज आ जाएगा कि जहां पे हमने y माइनस एक्स बार लिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहां पे हम लिख देंगे x माइनस एक्स बार। क्लियर? और जहां पे बी वाई एक्स लिखा था वहां पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड पे बी एक्स वाई, और फिर उसके बाद हमने उसमें मल्टीप्लाई करा दिया था x माइनस एक्स बार को, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे y माइनस वाई बार को, तो आपकी लाइन बन जाएगी। कोफिशिएंट आप निकालेंगे, फिर लाइन आप बनाएंगे। उसके बाद इफेक्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर y के वेरिएबल को 80 कर दिया जाए, 80, मैंने 74 से अभी आपको बताया कैसे रन होगा, और 74 के कारण जो दूसरा वेरिएबल है वो 73.0 पे पहुंच 02 पे पहुंचेगा। तो अब प्रॉब्लम में आपको मैं दे रहा हूं कि अगर y के वेरिएबल को गिवन डेटा के हिसाब से 80 कर दिया जाए या 80 पे ये पहुंचे, तो रिग्रेशन की हेल्प से आप मुझे ये बताइए कि उस समय x की वैल्यू क्या हो सकती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक, तो ये आपको बताना है, और डाउट लग रहा हो तो आप अभी मुझसे पूछ लें, अभी क्लास में 2 3 4 मिनट का समय बाकी है, 5 मिनट का, तो आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी डाउट या कोई चीज़ आपके मन में आ रही है तो। ठीक, वरना इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ डिस्कस हुई है सिमिलर उसी तरीके का छोटा सा एक आपके लिए वर्किंग प्रैक्टिस है, इसको आप करिए और मुझे नेक्स्ट मीटिंग में बताइए। तो शुरुआत के 5 10 मिनट में उस सेशन के ये डिस्कस हो जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाएं अपने। क्लियर? तो आपको कोई डाउट आ रहा हो अभी के सेशन में कि ये फार्मूला बना फिर इस हिसाब से रन हुआ, या जो बाद में मैंने वैल्यूज बताई आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं,
या जो लाइन फिर उसके बाद ड्रॉ करनी है, क्योंकि बिकॉज लाइन इज द कोर थिंग यू हैव टू डू इन द रिग्रेशन। क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊंगा, कल की क्लास में जब बात हो रही थी तो सबसे पहला मेथड क्या था, लीस्ट स्क्वायर मेथड और ड्राइंग द बेस्ट फिट लाइन। तो वो तो आप ग्राफ पे उन दोनों के बीच की दूरी और डिस्टेंस को लेकर के एक लीस्ट स्क्वायर लगा के एक आप डेटा बनाते हो पॉइंट, और एक बेस्ट फिट लाइन डालते हो बीच में, तो हर जगह लाइन की बात आएगी। ठीक। तो जब आप डायरेक्ट डेटा पे काम कर रहे हो तो फिर वहां पर आपको फिर डेटा के आधार से रिग्रेशन लाइन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन में भी आप क्या ढूंढते हो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये आप मान के चलते हो ये होता है। फिर आप अपना इक्वेशन रन कराते हो और जो वैल्यू आपको मिलती है ए बी वाई एक्स, उससे लाइन आपकी बन जाती है। लाइन बन जाने के बाद फिर कोई भी इफेक्ट आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक। वैल्यूज को पुट करके। तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया कि y ऑन x के हिसाब से जो चेंज आ रहा है x में, तो y पे क्या असर पड़ रहा है। अब हम लोगों को ये देख लेना है कि जो चेंजेस अगर उसमें नहीं आ रहे हैं तो y पे क्या हो रहा है दूसरे हिसाब से। ओके। यस, एनी क्वेरी बेटा रिगार्डिंग टुडेज सेशन? कोई क्वेरी है बच्चों आज के सेशन से रिलेटेड? तो फिर मैं बोलता हूँ इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आज। ठीक, फिर इसका आप रिस्पॉन्स करिए। प्रयास यही है कि इसको हम लोग सीख जाए। एक तरीके से देख लिया, एक वेरिएबल पे हम लोगों ने, दूसरे पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। चलिए, बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।